क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम कर रहे थे अकाउंटिंग रेशो चैप्टर। इसमें हमने करंट रेशो कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विड रेशो, जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, जिसको क्विक रेशो भी कहते हैं। यानी कि एक रेशो जिसके तीन नाम है, लिक्विड, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो। आखिर ये होता क्या है? देखो, जैसे नाम है लिक्विड रेशो, ये हमारी बेसिकली सॉल्वेंसी को दिखाता है कि हम कितने एबल हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज़ को कितनी जल्दी पे कर सकते हैं या कितना पे कर सकते हैं। तो ये हमारी एबिलिटी शो करता है कि हम अपनी लायबिलिटी को पे करने में कितने समर्थ हैं, कितने सफिशिएंट हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। देखो, करंट लायबिलिटी जो करंट रेशो के समय पे पड़ी थी वही है, सेम अमाउंट रहता है, चाहे करंट रेशो निकाले चाहे क्विक रेशो निकाले, करंट लायबिलिटी का अमाउंट सेम है। क्विक एसेट क्या होते हैं? हमने करंट रेशो पढ़ा है ना, करंट रेशो में करंट एसेट्स जो होता था उसमें से करंट एसेट्स में से दो चीजें माइनस करनी है। पहला इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, सेकंड प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जो भी एक्सपेंसेस आपने पहले पे कर चुके हो वो। इन्हें हम करंट एसेट्स में तो इंक्लूड करते लेकिन क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते, हम इन्हें लिक्विड फॉर्म में नहीं मानते। तो इसलिए हम इन दो चीज़ों को, किन दो चीज़ों को, इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर देते हैं करंट एसेट्स में से, तब जाके हमारा क्विक एसेट आता है। तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है इसे वो सीखते हैं, जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। करंट एसेट्स गिवन होंगे हमें क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटीज गिवन है, स्टॉक गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है। बहुत सिंपल है सॉल्व करना है इसको। कैसे करेंगे? हमें पता है क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगे? करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, जबकि करंट लायबिलिटी एज इट इज रहेगा। तो करंट एसेट्स हमें गिवन है 2 लाख के। अब इसमें से हम स्टॉक 40,000 का और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 के माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे क्विक एसेट आ जाएंगे। और करंट लायबिलिटी हमें 1 लाख गिवन है। 40 और 10, 50,000 माइनस के 2 लाख में से 1,50,000 नीचे गिवन है हमें 1 लाख। सॉल्व करेंगे 1.5:1, यानी कि हमारा क्विक रेशो आ गया 1.5:1। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल रहता है इसको सॉल्व करना। हम बस अभी आगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन आई होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। एक चीज़ और, क्विक एसेट्स या क्विक रेशो में जो आइडियल रेशो माना जाता है वो 1:1 माना जाता है। यानी कि अगर हमारा 1:1 क्विक रेशो है तो इट मीन्स वो अच्छा है, हमारा इतना रेशो होना चाहिए और जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। इससे पता चलता है कि हम लोग अपनी लायबिलिटी को पे करने में सफिशिएंट है, हमारे पास इतना पैसा है, एबल है हम अपनी लायबिलिटी को पे करने के। तो हमारा जितना रेशो ज़्यादा हो अच्छा होता है। एंड हमारा 1:1 आइडियल रेशो माना जाता है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये कैलकुलेशन थी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे। देखो, जिसमें हमें करंट रेशो गिवन है 4.5:1। करंट रेशो कितना गिवन है हमें? 4.5:1। फॉर्मूला भी रब कर देती हूँ ताकि इंफॉर्मेशन लिख सके। क्विक रेशो गिवन है 3:1। हमें और क्या गिवन है? इन्वेंट्रीज गिवन है 3 लाख की। हमें करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स निकालने हैं। देखो, सिंपल क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें थोड़े कंसेप्ट यूज होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्विक रेशो 3:1 गिवन है। हमें पता है क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि है 3:1, राइट। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, हमारा क्विक एसेट्स है 1 इधर गया और CL इधर गया तो 3 करंट लायबिलिटी के, यानी कि क्विक एसेट्स हमारा कितना है? मल्टीपल ऑफ 3 करंट लायबिलिटी। यानी कि करंट लायबिलिटी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे क्विक एसेट्स के बराबर होता है। सेम करंट रेशो का करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि है 4.5:1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये इधर गया तो करंट एसेट्स मेरा इक्वल है 4.5 CL
राइट। अब हम हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, फर्स्ट ये एंड द सेकेंड वन इज दिस। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में जो कि है क्विक एसिड इज इक्वल्स टू 3Cl, जिसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, क्विक एसिड्स का कैसे लिख सकते हैं क्विक एसिड को, करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री का जिक्र किया गया है इसलिए इन्वेंट्री लिया है, प्रीपेड एक्सपेंस का जिक्र नहीं किया गया इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को हम जीरो मानेंगे। हम इन्वेंट्री माइनस करेंगे 3Cl, यानी कि क्विक एसिड्स को हम करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। अभी बताया क्विक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होता है, लेकिन उसे हम जीरो मानेंगे क्योंकि कुछ नहीं गिवन। अब करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री माइनस किया 3Cl, करंट एसिड हमारा कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, हमारा करंट एसिड आ रहा है 4.5Cl माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 लाख और 3Cl। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 1.5, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ इसको यहाँ ले आऊँ 4.5Cl माइनस 3Cl और 3 लाख यहाँ ले गई, राइट। यहाँ आ जाएगा 1.5Cl 3 लाख एंड Cl की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो करंट लायबिलिटी आ रही है मेरी 2 लाख रुपए, यानी कि करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। कैसे निकाली, हमने दो इक्वेशन बना ली, उनमें से एक इक्वेशन जो कि है क्विक एसिड की, जिसको हमने एलेबोरेट करके लिखा करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री 3Cl के बराबर थी। करंट एसिड्स की वैल्यू 4.5Cl है, हमने उसको Cl में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सारी इक्वेशन Cl में ले आए। आप चाहें तो Cl को x भी मान सकते हैं, तो उससे भी आप क्या होगा Cl की जगह बस x लिखा होगा और आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं माना, हमने नॉर्मली करंट लायबिलिटी निकाल लिया जो कि 2 लाख आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। अब हमारी करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख। अब करंट एसिड्स हम आराम से निकाल सकते हैं, करंट एसिड क्या है 4.5Cl, तो 4.5 करंट लायबिलिटी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 9 लाख आपका करंट एसिड्स। क्या किया मैंने, हमारे पास इक्वेशन 1 थी जो ये कहती है कि करंट एसिड्स 4.5 है Cl के, तो Cl अगर हमारा 2 लाख है उसको मल्टीप्लाई करें 4.5 से तो करंट एसिड आता है। सेम क्विक एसिड, क्विक एसिड कैसे निकलेंगे, क्विक एसिड के लिए 3 मल्टीप्लाई ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 2 लाख आई, मल्टीप्लाई किया 6 लाख आ गया। तो आपको जो दो रेशो गिवन थे आप उनसे अपनी इक्वेशंस बनाओगे, उसमें से एक इक्वेशन से आप सारी चीज़ों को, मतलब एक इक्वेशन में आपने करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री पुट करके सबको अपनी करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया और करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो एक क्वेश्चन जिसमें आपको करंट एसिड्स, क्विक एसिड्स और करंट लायबिलिटी पूछा होगा और जबकि आपको क्विक रेशो गिवन होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे लिक्विड रेशो में, जिसमें हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने करंट रेशो के केस में भी ये कराया था कि भाई ट्रांजैक्शन का हमारे रेशो पर क्या इफेक्ट आएगा, हमारा रेशो इम्प्रूव होगा या फिर डिक्लाइन होगा या फिर नॉट चेंज, तो वो हमें बताना होता है। तो उसके लिए हमें रेशो गिवन होता है, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। हमें क्विक रेशो गिवन है कंपनी का 1.7:1, कितना गिवन है 1.7:1 गिवन है। अब वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपको बोलेंगे और आपसे पूछेंगे बताओ क्या होगा और क्या रीज़न है इसका। तो सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन दिया है कि हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं कैश में, ठीक है, इन्वेंट्री खरीद रहे हैं किस में, कैश में खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी गिवन है, जैसे 1.7:1 गिवन है, आप इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। यानी कि अगर 3 0 यहाँ लगानी है, 3 0 यहाँ लगा दो, ये पॉइंट हटाओगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगी। तो यानी कि ये अमाउंट क्या बन रहा होगा 17,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो भी 1.7:1 ही आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो 4 0 भी लगा सकते हो, चाहो 5 0 भी लगा सकते हो, लेकिन हम कम 0 ही लगाएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे।
इस बात को ध्यान रखना है, हम उतनी ही ज़ीरो लगाएंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो 1 पॉइंट, दोबारा से बताती हूँ, 1.7 अपॉन में 1 है, ठीक है। हम 3 ज़ीरो अगर आप लगाओगे तो आपका ऊपर का अमाउंट ये बन रहा है और नीचे का ये, अब आप पॉइंट हटाओ और नीचे ज़ीरो लगा दो तो आपका अमाउंट बन रहा है 17,000 डिवाइडेड बाय 10,000, जिसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा 1.7:1 ही आएगा, राइट। तो अब आपके पास एक अमाउंट आ गया क्विक रेशो का, ठीक है, जिसमें आपके पास क्विक एसेट्स गिवन है और करंट लाइबिलिटीज गिवन है। क्विक एसेट 17,000 की है, करंट लाइबिलिटीज 10,000 की है। अब हम ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देखेंगे। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। आप कैश में इन्वेंट्री खरीद रहे हो। अब देखो, जब भी हम कैश में इन्वेंट्री खरीदेंगे हमारे पास से कैश कम होगा, यानी कि हमारे क्विक एसेट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट कम हो जाएगा। क्या हमारी लाइबिलिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं, हमारी लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम जो भी खरीद रहे हैं वो स्टॉक है। स्टॉक हमारा ऑलरेडी क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो कुछ भी अमाउंट प्लस तो हुआ नहीं, लेकिन कैश जरूर कम हो गया। करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे आप एक्स को कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, 2,000, 3,000, हाँ वो इस लिमिट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2,000 मानूँ तो 17 में से अगर मैं 2,000 लेस करूँ और नीचे करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो मेरा आंसर आएगा 1.5:1। तो मेरा रेशो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, बढ़ा नहीं बल्कि रिड्यूस हो गया। तो आपको इस तरीके से एजम्पशन के बेस पे इन एंट्रीज को सॉल्व करना होता है। सेकेंड है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। आप डेटर्स से कैश कलेक्ट करते हो, तो जब भी हम डेटर्स से कैश कलेक्ट करेंगे हमारा क्या इफेक्ट आएगा? हमारे पास कैश आएगा सबसे पहले, तो कैश प्लस हो जाएगा और हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो यानी कि एक अमाउंट पर्टिकुलर, अगर मैं 2,000 ही उस चीज़ को मानूँ तो 2,000 माइनस भी हुआ और 2,000 प्लस भी हो गया। तो क्या कोई चेंज आएगा? तो कोई चेंज इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि 2,000 हमारे माइनस हो रहे, 2,000 प्लस हो रहे, तो ऊपर का अमाउंट 17 ही रहा और नीचे का 10,000 रहा। आंसर 1.7:1 जो कि ऑलरेडी था, तो कोई चेंज नहीं आया। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने एक में बताया रिड्यूस हो रहा है, एक में बताया नॉट चेंज। अब हम देखेंगे किस में बढ़ सकता है। तो इसके लिए सेल ऑफ गुड्स जिसकी वैल्यू 10,000 की थी हमने 60,000 में बेचे। अब देखो, चाहे 10,000 वैल्यू थी, 20,000 थी, उसका हमारे क्विक एसेट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक इसमें ऐड ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश की इन्होंने वैल्यू बता दी 60,000। अब 60,000 कैश आने का मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमारी लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी एज इट इज़, राइट। लेकिन हमारे एसेट में 60,000 कैश के प्लस हो गए, जबकि स्टॉक हमारे पास से कहीं पर भी नहीं गया, क्योंकि स्टॉक इसमें होता ही नहीं है। सॉरी, कहीं पर नहीं, स्टॉक गया लेकिन क्विक एसेट में स्टॉक नहीं होता, तो माइनस कुछ नहीं हुआ। अब हमारे पास क्विक एसेट 17 के थे प्लस 60,000 कितना हो जाएगा? 77,000। करंट लाइबिलिटी 10,000 की थी। सॉल्व करेंगे 7.7:1, तो हमारा रेशो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको हर एक एंट्री में ये देखना है कि भाई आपका क्या इफेक्ट आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, एक तरफ आ रहा है, तो आपको इफेक्ट को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये था इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लिक्विड रेशो के केस में। आई होप आप लोगों को समझ आया है। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, इसके कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दैट्स इट, थैंक यू।